साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय माता दी। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैं डिस्कस करूंगा कि क्या महत्व है ज्ञापन का। देखो, कई बार मैं आपसे कहता हूं ज्ञापन जो है जरूर दिया करो हर क्रिमिनल केस में, चाहे केस एसीडी का हो, चाहे केस फॉर्जरी का हो, चाहे केस चीटिंग का हो। पर आप लोग क्या करते हो, ज्ञापन देते नहीं हो। आपके माइंड में क्या चलती है चुल, ज्ञापन देंगे पत्ते खुल जाएंगे, ज्ञापन देंगे तो केस को हार जाएंगे, ज्ञापन देंगे अगला जो है मेहनत कर लेगा। अरे भाई, ज्ञापन देना इसलिए आपको ताकि अगला मेहनत करे। भाई आईओ तो मेहनत करता नहीं है, उसके सामने क्या है, रिपोर्ट है फरियादी की, उसके बयान आ गए, जो अन्य ज्ञापन उसके बयान आ गए, उसे जांच करनी है और अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है कोर्ट में। तो आपको फायदा क्या होगा, झूठी रिपोर्ट, झूठी जांच और झूठी कार्रवाई फेस कर रहे हो। बेसिकली फिर आप कोसर हो गए सिस्टम को, एडवोकेट्स को, कोर्ट्स को। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन से फायदा मिल रहा है क्या, मुझे बताओ। आपको नहीं मिल रहा है ना। कुछ करेंगे ना हम, तो क्या करना है हमें ज्ञापन देना है। और मैं तो कहूंगा भाई ज्ञापन दो। एज एन एडवोकेट मैं तो ज्ञापन के लिए जोर दूंगा आपको, और आपके काउंसिल ये कह सकते हैं आपको कि ज्ञापन नहीं देंगे भाई, ज्ञापन देंगे पत्ते खुल जाएंगे। तो बेसिकली आप फंस जाते हो दो लोगों के बीच में, एक कह रहा दे दे, एक कह रहा मत दे। तो क्या करे आदमी, बेसिकली ना बात माननी है आपको मेरी, ना बात माननी है अपने काउंसिल की। आपको बात माननी है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट की। क्या कहा ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने, ज्ञापन देना जरूरी है अगर आप चाहते हैं अपने केस में इंश्योर करना फेयर इन्वेस्टिगेशन को। और फेयर इन्वेस्टिगेशन अक्यूज का फंडामेंटल राइट भी है, इस बात को आप नोट डाउन कर लो। इस केस में क्या हुआ था, एक एफआईआर जो है दर्ज हुई और सेक्शन से फॉर्जरी के सेक्शन से, चीटिंग के सेक्शन से, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। अक्यूज ने अपना जो है ज्ञापन दिया आईओ को। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ज्ञापन दिया आईओ को, पर एक ज्ञापन कंसीडर नहीं करा आईओ ने। अक्यूज जो है तुरंत पहुंच गया हाईकोर्ट में कि साहब अगर हमारा ज्ञापन कंसीडर नहीं होगा तो हमें न्याय कैसे मिलेगा। और आप लोग क्या कर रहे हो, ज्ञापन दे नहीं रहो। मतलब हमसे समझदार तो ये लोग हैं जो हाईकोर्ट पहुंच के न्याय की जो है प्रार्थना करते हैं और उन्हें न्याय मिलता भी है। और यहां पर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए पॉजिटिव कंसर्न आईओ को कि आप इनका ज्ञापन जो है कंसीडर करो। तो कितना बड़ा महत्व है। अगर ज्ञापन का महत्व होता ही नहीं तो कोर्ट डेफिनेटली कभी कहता ही नहीं कि ज्ञापन जो है कंसीडर करो। भाई मंशा क्या है इंडियन कोर्ट्स की कि अक्यूज को भी न्याय मिलना चाहिए। न्याय दोनों पक्षों के लिए है, न कि सिर्फ परिवादी के लिए। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन इज द फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो कुल मिलाकर के अगर आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन प्राप्त नहीं हो रही है या आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन प्राप्त नहीं हो रही है तो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इन्फ्रिंज करने जा रहा है। अब जरा सोचिए कि आपके विरुद्ध जो है कि एफआईआर दर्ज हुई, मान लीजिए चीटिंग की। कहता यह है परिवादी की आपने जो है पैसा खा लिया उसका। क्लियर बात है, एफआईआर भी हो गई, पुलिस जो है पीछे भाग रही है आपके और आप परेशान हो रहे हो। आप डायरेक्टली जो है पहुंच गया हाईकोर्ट में या पहुंच गया एंटीसिपेटरी में, राहत मिलेगी आपको, उत्तर नहीं। क्योंकि जब भी आप पिटिशन दाखिल करोगे अपोजिट पार्टी उसको अपोज करेगी कि साहब पैसा खा लिया, बेईमान है, चोर है, ये है, वो है, तमाम बातें वो कहेंगे। तो बेसिकली हमें शो करना है कि जो कंसेंट प्रोसीडिंग्स है, अब्यूजिव प्रोसेस है। तो उसके लिए आपके एफर्ट्स क्या है, आपको शो करना होगा कि हम गए आईओ के पास में, हमने ज्ञापन दिया आईओ को। इसमें साफ साफ कहा कि अगर पैसों के लेन देन का मामला है तो ये सिविल डिस्प्यूट है, एम्पल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, पर वो कंसिडर तो कर नहीं रहा है। हमारे पीछे जो है भाग रहा है, हमें गिरफ्तार करने पे जो है आमदा हो रहा है। जबकि एम्पल जजमेंट है कि जहां सिविल डिस्प्यूट से प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करो, तो यहां पर फायदा मिलेगा अपने को। इसके अलावा अगर मामला सिर्फ चीटिंग का है तो वहां पर आपको लाभ मिलना चाहिए धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस का। अगर वो लाभ भी नहीं मिला है तो उसको भी जो है इसमें रेज करो ज्ञापन में। तो ऐसे सिनेरियो में जब भी आप हाईकोर्ट जाओगे या आप जाओगे रिगार्डिंग द एंटीसिपेटरी बेल, तो कोर्ट को शो कर पाओगे कि डिस्पाइट ऑफ आवर सबमिशन द कंसर्न आईओ इज गोइंग टू अरेस्ट अस। जहां जो है गलत डायरेक्शंस में हो रही है या हमारे पॉइंट्स जो है कंसीडर नहीं किए जा रहे, तो वहां पर फायदा मिल जाएगा आपको। तो कुल मिलाकर के ज्ञापन देना चाहिए। ज्ञापन देंगे तो उसका फायदा या नुकसान कुछ भी नहीं है। पर ज्ञापन देने के लिए केवल दो चीज रिक्वायरमेंट है, एफआईआर को पढ़ो, उसका प्रॉपर जवाब लिखो, आपके डिफेंस के पॉइंट्स को जो है स्पेसिफिक करो, और खासकर वो पॉइंट जो है स्पेसिफिक करो जो कि अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, ताकि हमें फायदा जो है मिल सके। तो घबराना कहीं भी नहीं है, पर आपको पॉइंट्स जो है स्पेसिफिक करने होंगे। अगर अगले के आरोप है तो होने दो, हमें तो हमारा काम करना है। और भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म तो करो, हम तो कर्म ही नहीं कर रहे। फिर हम क्या चाहते हैं, साहब प्रोसीडिंग जो है हो जाए क्वेश और हमको मिल जाए एंटीसिपेटरी। पहले कर्म करो, पॉइंट्स को स्पेसिफिक करो और वो फैक्ट्स बताओ जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड, ताकि आपको डेफिनेटली जो है फायदा मिल सके। जब भी आप लोग ज्ञापन तैयार कर रहे हो, केस को बांट लो 3 हिस्सों में। सबसे पहली बात, फैक्ट्स इन द एफआईआर, नंबर 2 हाउ दे आर फॉल्स, एंड नंबर सी व्हाट इज योर डिफेंस, ताकि आपको जो है बेनिफिट मिल सके। एक एग्जांपल अपन और भी लेते हैं। ए कहता है कि बी ने जो है पैसे खा लिए, बी कहता है कि पैसे खाए नहीं है, ये पैसे मैंने रिफंड कर दिए, पर ये बात छुपा ली है इन्हें। अब जरा सोचो, ज्ञापन नहीं होगा तो क्या बी ये बात प्रूव कर पाएगा? उत्तर नहीं। पर ज्ञापन रिकॉर्ड पे होगा
और सस्टेनिंग एविडेंस रिकॉर्ड पर होगी तो ये बात कन्वे कर पाएगा कंसर्न आईओ को भी और कंसर्न पुलिस को भी कि किस प्रकार ये मुकदमा जो है झूठा है और किस प्रकार डिजर्व करता है अक्यूज रेमेडी इन दैट केस। तो क्लियर हो गया ना आपको कि ज्ञापन का महत्व है, हमें ज्ञापन देना है और हमें ये बात वहां में सेटल करनी है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है तो हमें पीछे नहीं हटना है, अपने अधिकार को सिक्योर करना है और ज्ञापन हमें अवश्य देना है। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।